हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट किंगडम की ओर बढ़ रहे हैं और उसका नाम है प्रोटिस्टा किंगडम। जैसे हमने पढ़ लिया था मोनेरा में कि वो किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं, तो ऑब्वियसली उनके बाद कौन आते हैं, प्रोटिस्ट। ये किस में आएंगे, यूकैरियोट्स में आएंगे। ये स्टिल अभी तक क्या है, यूनिसेलुलर ही है। और इनका एक यूनिक पॉइंट क्या है, ये सबके सब कैसे होते हैं, प्राइमरली फॉर्म में क्या होंगे, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ही होंगे। नॉक नॉक। बच्चों, एक छोटी सी आपको अनाउंसमेंट देनी थी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन सभी के क्लासिफिकेशन, उनके एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, उन सभी को जोड़कर मैंने एक मास्टर कॉपी तैयार कर दी है। आपको उस एक कॉपी में वो सारे ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे जिससे आप पढ़ सकते हो, उनको समझने में आपको ईजी मिलेगी और मेन चीज आपको कंपेटिव करने बहुत ईजी पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को फिर कंटिन्यू करते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, एक है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट एंड लास्ट है इसमें सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये 3 पार्ट में आए कैसे, जैसे हमने पढ़ लिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ट्री। उस ट्री में हमने क्या देखा था, सबसे पहले कौन आते हैं, मोनेरा, देन कौन आते हैं, प्रोटिस्ट, और उसके बाद में 3 किंगडम एक साथ में डेवलप हुए हैं। कौन कौन से, प्लांटी, फंजाई एंड साथ में कौन है, एनिमेलिया। ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करें, प्रोटिस्ट किंगडम की बात करें तो प्रोटिस्टा का वो सारे लाइफ, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो किससे रिजेंबल होंगे, आगे जाकर प्लांटी से मैच करेंगे, तो वो सारे किसके अंडर में आने वाले हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में। मतलब ये सब के सब क्या शो करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को क्या करेंगे, शो करेंगे। दैट्स व्हाई इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, ऑटोट्रॉपिक नेचर का रहेगा। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो किससे मैच करेंगे, आगे जाकर एनिमल से मैच करने वाले हैं, तो वो सारे किसमें आएंगे, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में। एग्जांपल उसके लिए हमने क्या ले लिया, या इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा, हेटरोट्रॉपिक। नेक्स्ट हम बात करें फंजाई से रिलेट करने वाले प्रोटिस्ट, उनको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। तो मीनिंग कहने का ये हो रहा है कि प्रोटिस्ट जो किंगडम है यही फर्दरली क्या करेंगे, प्राइमरी प्लांटी, प्राइमरी फंजाई एंड प्राइमरी एनिमिलिया के फॉर्म में क्या होंगे, डेवलप होने वाले हैं। और ये जो प्राइमरी वर्ड हम यूज कर रहे हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टी बहुत आपस में क्या करेंगी, मैच करते हुए दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की। उसमें फर्स्ट क्या लिखा है, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा को कॉमन फॉर्म में क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। इसका मेन एग्जांपल क्या है, डायटम्स। नेक्स्ट हम बात करें पायरोफाइटा, क्या बोलते हैं इसको, फायर एल्गी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इसका डायनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट हम बात करें यूग्लिनोफाइटा, एग्जांपल क्या है इसके लिए, यूग्लिना। नेक्स्ट वैसे हम बात करें प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में, इसमें हम फर्स्ट क्या ले रहे हैं, सार्कोडीना। इसको क्या बुलाता है, अमीबॉइड प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, अमीबा एंड एंट अमीबा। नेक्स्ट हम बात करें सीलिएटा, मींस दे हैव सीलिया फॉर लोकोमोशन। इसका एग्जांपल क्या लिया गया, पैरामीशियम। नेक्स्ट हम बात करें जू फ्लैजिलेट्स, मींस दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। एग्जांपल क्या उसके लिए, ट्राइपेनोसोमा। एंड लास्ट में क्या दिख रहा है, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स जो होते हैं ये एंडोपैरासिटिक मोड के होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या लिया है हमने, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट हम बात करें सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट में, इसका एग्जांपल क्या लिया गया है, स्लाइम मोल्ड, या उसमें आपको क्या दिख रहा होगा, प्लाज्मोडियम। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्लाज्मोडियम, वहां भी क्या लिखा गया, प्लाज्मोडियम। दोनों में स्पेलिंग सेम दिख रहा होगा, लेकिन दोनों का मीनिंग, दोनों का लाइफस्टाइल टोटली क्या होता है, अलग होता है। अभी हमने केवल इन सब का नाम ही देखा है। अब इसके बाद हम इन सभी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके लोकोमोशन, इनके हैबिटेट्स और इनके कैरेक्टर के बेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक नोट पॉइंट की बात करते हैं, एल्गी। क्यों बोला है इसको, जैसे हमने पढ़ा था मोनेरा, वहां पे एग्जाम्पल आया था ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसे अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा के, एक का नाम आया था फायर एल्गी, एक का नाम आया था गोल्डन एल्गी। वैसे जब हम प्लांट्स आगे पढ़ेंगे वहां पे क्या आएगा, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। मीनिंग कहने का ये है, जैसे हम स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं, मोनेरा में भी एल्गी आया था, प्रोटिस्ट में भी क्या आ रहे हैं, एल्गी आ रहे हैं, एंड लास्ट टॉप में कौन है, प्लांटी, उसमें भी क्या आएंगे, एल्गी आएंगे। तो एल्गी का मीनिंग क्या बन रहा है, वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में कुछ स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट है, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, एल्गी में आते हैं। वो सारे स्पेशल कैरेक्टर क्या है, तो फर्स्ट क्या दिखेगा उसमें आपको, सबके सब कैसे होंगे, एक्वाटिक ही होंगे। एक्वाटिक में या तो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं या फिर वो मरीन वाटर में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, सबके सब कैसे होंगे, फोटो ऑटोट्रॉप, मीन्स मीनिंग क्या हो रहा है कि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, खुद वो सेल्फ सिंथेसिस भी कर सकते हैं, एंड दे यूजिंग सनलाइट या फोटोन एनर्जी। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, पिगमेंट्स। हम बात करेंगे पिगमेंट्स में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, यहाँ लिखा गया जैसे क्लोरोफिल ए रहेगा, क्लोरोफिल ए भी रहेगा, ए सी रहेगा, फाइकोइरिथ्रिन रहेगा, फाइकोसाइनिन रहेगा। तो ये सारे पिगमेंट का वो यूज करेंगे किसके लिए, फूड फॉर्मेशन करने के लिए। और नेक्स्ट के जो पॉइंट दिख रहे हैं ये थोड़े से हायर है, हम समझा देते हैं यहाँ पर, लेकिन ये आपको डिटेल में समझ में आएगा जब हम डिस्कस क्या करेंगे, प्लांट किंगडम के बारे में।
तो क्या लिखा गया है, यूनिसेलुलर, मीनिंग कहना क्या हो रहा है कि एक ही सेल होगी, उस सेल के अंदर में इनका मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, दे आर नॉन जैकेटेड, मतलब वो ओपन ही रहेंगे, कवर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इनकी जो लाइफ होगी वो 2 फेज में होगी, एक होगी गैमेटोफाइटिक, विच मीन्स जिसमें क्या फॉर्म होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, इट कुड बी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। एंड सेकंड क्या लिखा है उसमें, स्पोरोफाइटिक, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा है कि इनके पास में जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है वो क्या होती है, डोमिनेंट होती है, किसके लिए, फॉर देयर सेक्सुअल फेज के लिए। तो ये सारे कैरेक्टर जो भी लाइफ या जो भी ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं वो सब के सब किस में आ जाएंगे, एल्गी में आ जाएंगे। एल्गी में मोनेरा भी आ रहे हैं कुछ कुछ, प्रोटिस्टा में भी कुछ कुछ आ रहे हैं, एंड प्लांटी में भी कुछ पॉइंट्स उनके देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं डायटम के बारे में। डायटम को क्या बोला जाता है, और एक गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है, और एक किसके अंडर में आता है, क्राइसोफाइटा के अंडर में आता है। देखिए नाम से फिर क्लियर है, यहाँ पे एल्गी बोला है तो प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, फर्स्ट ये कैसा रहेगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, ये एक्वाटिक भी रहेगा, कॉमन पॉइंट क्या है, ये यूनिसेलुलर भी होंगे, एंड लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, ये यूकैरियोटिक भी होंगे। ये सारे कॉमन फीचर्स है। तो हम वही देखते हैं माइक्रोस्कोपिक, एक क्या बोला एक्वाटिक, जिसमें क्या फ्रेश वाटर भी होगा, मरीन वाटर भी होगा, साथ में क्या लिखा है वो फोटोट्रॉपिक। नेक्स्ट इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है सेल वॉल। इनका जो सेल वॉल होता है वो 2 लेयर का होता है, और किसका बना होता है, सिलिका वॉल या सिलिका जेल बोला जाता है उसको। और ये जो सिलिका वॉल है ये बहुत ज़्यादा टफ और रिजिड नेचर की होती है, ये इजीली आपकी ब्रेकेबल भी नहीं होती है, इजीली ये रप्चर्ड भी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसके स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है सोप बॉक्स लाइक, और एक लिखा है इसमें सेंट्रिक, मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर। जैसे हम बात करें इसमें सोप बॉक्स की तरह, मान लिया ये सोप बॉक्स स्ट्रक्चर आपको दिखेगा इस तरीके से, तो अपर जो पार्ट है इसको बोलते हैं इसका इपीथीका, जो थोड़ा सा क्या होता है साइज में बड़ा होता है। और इसकी बात करें ये लोअर पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथीका। और इसके बाद ये जो कनेक्टिव पार्ट दिख रहा है दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं वॉल्व। तो ये एक स्ट्रक्चर होती है किसकी, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की। अब इमेजिन करिए कि इसको बीच से अपने को डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये 2 इक्वल हाफ्स में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, जो लिखा गया है यहाँ पे। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, सेंट्रिक की बात करें, क्या लिखा है वहां पे, सर्कुलर शेप का होगा, कैसा होगा, रेडियल सिमेट्री। मतलब मान लिया ये राउंड शेप का है तो ये कैसा रहेगा, रेडियस के बेस पर डिवाइड होगा। जैसे क्या, जैसे मान लिया ये रेडियस सेंटर से है तो ये रेडियल सिमेट्री, और हमने ले लिया रेडियस तो रेडियल सिमेट्री। तो जितना इसमें हम क्या लेते जाएंगे, रेडियस को बढ़ाते हुए जाएंगे, उतना क्या होगा, इसमें इक्वल हाफ्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जहां पर रेडियस के बेस पर क्या होगी, बॉडी के पार्ट्स का डिवीजन इक्वल में होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या नहीं मिलती है, फ्लैजिला नहीं मिलती है। और फ्लैजिला नहीं है करके ये लोकोमोशन शो नहीं करेंगे, ये केवल फ्लोट कर सकते हैं। और फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या मिलता है, ऑयल, और साथ में क्या मिलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स और कुछ ग्रैन्यूल्स भी देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं इनकी बॉडी कैसे होती है, डिप्लॉयड, मतलब 2n ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी में होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है, इनकी बॉडी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, और एज वेल डेवलप क्या देखने मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रो भी देखने के लिए मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके पास में, वो है डायएटमस अर्थ। क्या होता है डायएटमस अर्थ, वो एरिया जहाँ पे सारे के सारे डायएटम ग्रोथ कर रहे हैं। मान लीजिए सारे के सारे डायएटम ग्रो किए हैं, तो एक के बाद एक क्या हो रही है, लेयर बनते जा रही है, एक थिक लेयर बन जाएगी। इस पूरे एरिया के थिक लेयर को हम क्या बोलते हैं वहां पे, डायएटमस अर्थ। ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस डायएटमस अर्थ की, बहुत सारे इसके यूजेस है। जैसे कुछ यूज हमने क्या लिखा है, किसके लिए, इंसुलेटिंग ब्रिक्स बनाने में। ऐसे ईंटे जो क्या करती है, इंसुलेट करती है, उनको बनाने में इनका हेल्प किया जाता है, हेल्प लिया जाता है। नेक्स्ट है फाइन एब्रासिव, जैसे हम बोलते हैं कि किसी को घीसना है, घीस के तराशना है, जैसे कि, तो तराशने के लिए जो मटेरियल या जो हम ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, वहां पे डायटमस अर्थ ही होता है। एंड नेक्स्ट बात करें, कोई भी ऑयल, लिक्विड या सिरप है, मतलब जहाँ पे क्या मिलेगी आपको देखने के लिए, लिक्विडिटी देखने मिलेगी, तो वहां पे फिल्ट्रेशन के लिए भी किसका यूज किया जाता है, डायटमस अर्थ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके हम रिप्रोडक्शन मोड पे। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे अभी हमने पढ़ लिया था, इनकी बॉडी के 2 पार्ट्स होती है, एक है इपीथिका और एक क्या होती है, हाइपोथिका। जो इपीथिका थोड़ी सी क्या होती है, लार्जर होती है एज कम्पेयर टू हाइपोथिका। चलिए देखते हैं इसके मोड के बारे में।
इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे दिखाया है, एक है इपिथिका, उससे स्मॉलर कौन होती है हाइपोथिका, सेंटर में क्या दिख रहा है न्यूक्लियस, और पूरा का पूरा किससे कंप्लीट फिलअप है, वो प्रोटोप्लाज्म से फिलअप है। ये जो मोड है कब होती है, ड्यूरिंग नाइट टाइम पे होती है। कौन सा डिवीजन शो करता है, ये माइटोसिस डिवीजन। क्या होता है माइटोसिस डिवीजन, जहाँ पे एक पेरेंट सेल क्या बनाएंगे, फर्दर डिवाइड होकर टू बनाएंगे, प्रोजेनीज का फॉर्मेशन करेंगे। तो जहां पर क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ प्रोजेनीज का फॉर्म होगा, एक से क्या बनेंगे दो, फिर ये जो दो बन के आए इससे फिर क्या बनेगा दो, इससे फिर क्या बनेगा दो, उसको हम कंटिन्यू क्या बोलेंगे, आपका माइटोसिस डिवीजन। देखते हैं क्या हो रही है यहाँ पे। जब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है इनके अंदर में क्या भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म। जब इसमें स्वेलिंग होना स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे इस मिडिल पार्ट में क्या होगा, स्वेलिंग होना स्टार्ट होगा, तो जो इपिथिका और हाइपोथिका क्या आपके वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों आपके सेपरेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो इनका लिक्विड था, मतलब क्या था, प्रोटोप्लाज्म, वो भी क्या हो गया सेपरेट। साथ ही साथ इसमें जो न्यूक्लियस था वो भी क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। ये स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। नेक्स्ट, ये क्या था इपिथिका और ये क्या है हाइपोथिका। फर्दरली जाकर ये जो हाइपोथिका है वो एक इपिथिका की तरह क्या करेगा, एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और फिर इन दोनों के अंदर में ही एक नए क्या बन जाएंगे, हाइपोथिका का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो दिख रहा होगा आपको, ये है इपिथिका, अंदर में क्या बन गया, एक नया हाइपोथिका। और सेम ये वाला जो था वो अब क्या एक्ट कर रहा है, एज अ इपिथिका ही वर्क कर रहा है, और उसके अंदर में फिर क्या बन गया है, एक नया हाइपोथिका बन गया है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया था डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, उससे लिखा गया था क्योंकि ये सारे जो फर्दरली डिवाइड होते हैं, जो न्यू प्रोजेनिस बन के आती है किसमें, ड्यूरिंग माइटोसिस डिवीजन, वो हमेशा कैसे होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के ही होंगे। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये जो एक पेरेंट सेल अब बन गया फिर से, तो इनमें फिर से सेम वही प्रोसेस होगी, फिर से इनमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म का स्वेलिंग होगा, फिर से सेल्स क्या होंगी, सेपरेट होनी स्टार्ट कर देंगी, और फिर से ये सेम प्रोसेस रिपीट होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये फिर से क्या बन गया इपिथिका, जिसके अंदर में क्या बन गया, एक नया हाइपोथिका। ये जो पहले हाइपोथिका थी अब ये क्या बन जाएंगे, एज अ इपिथिका एक्ट करेंगे, इसके अंदर में क्या बन के आएगा, एक नया हाइपोथिका। सेम प्रोसेस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो आपको देखने मिलेगा एक मदर सेल्स थी या फिर एक पेरेंट सेल थी, जिसमें से क्या बन के आया है, दो प्रोजेनी या दो डॉटर सेल्स बन के आए, फिर में फर्दरली फिर से डिवीजन हुआ और क्या बन के आ गया, वहां पे चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन। इसमें पॉइंट ये है कि फर्दरली जैसे जैसे आपका डिवीजन होता हुआ जाएगा, जो आगे में आने वाली प्रोजेनीज है इनका साइज कंटिन्यू क्या होते जाएगा, वहां पे डिक्रीज होता हुआ रहेगा। लेकिन ये जो साइज करेक्शन है ये कहाँ पे आके नॉर्मलाइज हो जाएगा, जहां पे हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीनिंग कहने का ये है कि ये सारे जो प्रोजेनीज है ये फर्दरली अब कहाँ एंटर करेंगे, सेक्सुअल रिप्रो में एंटर करेंगे, और वहां जाके इनका साइज क्या हो जाएगा, फिर से साइज करेक्शन हो जाएगा। देखते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे अभी हमने पढ़ लिया था कि डायटम्स को उनके स्ट्रक्चर के बेस पे टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक है पिन्नेट, मतलब जहाँ पे क्या थे, टू इक्वल पार्ट्स होंगे, मतलब बायलेटरल सिमेट्री होगी। और सेकंड क्या था उसमें, सेंट्रिक, मतलब क्या होगा, वो सर्कुलर सिमेट्री होगी। हम दोनों के ही बेसिस पे क्या देखेंगे, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इसका पिन्नेट। पिन्नेट में कौन सा मोड चल रहा है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, जहाँ पे दो अलग अलग सेल साथ में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, और क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे देयर जेनेटिक मटेरियल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। देखते हैं यहाँ पे, देखिए टू सेल्स दिख रही हैं जो किससे कवर्ड है, एक जेल लेयर को, जिसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, म्यूसिलेज बोला है। धीरे धीरे इनका जो ऊपर का जो लीड वाला पार्ट है वो क्या होगा, वहां से डिसॉल्व हो जाएगा, और क्या दिख रहे हैं, वही बॉडी आपकी इस तरीके से दिख रही है, जहाँ पे इनके सेल वॉल क्या हो रहे हैं, डिजनरेट या फिर डिसॉल्व होना स्टार्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में दिख रहा होगा कि ये पूरी की पूरी बॉडी क्या होगी, वहां से डिजनरेट हो गई, और केवल क्या रह गया, इनका न्यूक्लियस रह गया। और न्यूक्लियस में कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोसिस, मतलब क्या बन के आएंगे, वहां पे चार हेप्लॉइड सेल बन के आएंगे। आपको दिख रहा होगा चार चार दिखाया हमने यहाँ पे, ये सब आपस में क्या करेंगे, फ्यूज होंगे यहाँ पे। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये होती है, जो चार चार का सेट बन के आया है इसमें से दो सेट क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, और केवल दो सेट के बीच में क्या होगा, यहाँ पे फ्यूजन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मतलब जीन्स क्या करेंगे, यहाँ पे आपस में रिकम्बाइन करेंगे। तो चार क्या हो गया वहां पे, डीजनरेट, और चार क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे हैं। जब रिकॉम्बिनेशन होगा इनके बीच में, दोनों साथ में फ्यूज हो जाएंगे, तो क्या बन के आएगी, एक डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। सेम वैसे ये भी फ्यूज होंगे तो क्या बन के आएगा, एक नेक्स्ट
डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो क्या बन के आया यहाँ पे, एक्सोस्पोर किस नेचर के हैं, वो डिप्लॉयड नेचर के हैं, और फर्दरली इनसे क्या बन के आ जाएगा, फिर से वही सेल्स का, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें क्या दिख रही है, इपिथिका, और एक क्या दिख रहा है, हाइपोथिका, सेंटर में क्या दिख रही है, इसमें न्यूक्लियस। इसमें क्या दिख रहा होगा, साइज करेक्शन, जैसे हमने पहले पढ़ लिया था, कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या थी, कंटिन्यू साइज क्या होती है उनकी, डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पर साइज क्या होगा उनका, फिर से वही प्रीवियस साइज में कम बैक हो जाएगा। ये था कॉन्जुगेशन मोड पे। नेक्स्ट आते हैं इसके सेंट्रिक मोड पे। सेंट्रिक मोड में क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। सेम हमने क्या लिया, एक मेल एक फीमेल बॉडी ली है, दोनों में ही क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे क्या फॉर्म होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो मेल बॉडी में गैमेट क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ, मतलब कितने सेल्स बन के आएंगे, 4। फीमेल बॉडी में क्या होती है, एग सेल्स, कितने बन के आएंगे, 4। इन सभी का आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या बन के आएंगे, एक्सोस्पोर्स। और ये एक्सोस्पोर फर्दरली फिर से क्या बनाएंगे, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जो आपको दिख रहा होगा। सेम इसमें भी क्या दिख रहा है आपको, इपिथिका और हाइपोथिका का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। और इसमें भी क्या होगा, साइज करेक्शन। मीनिंग कहने का ये हो रहा है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इन कंटिन्यू इनका साइज क्या होता है, डिक्रीज होते रहता है, लेकिन ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन का साइज कैसा होता है आपको, फिर से वहां पे बैलेंस हो जाता है। डायटम को ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया है। क्यों बोला गया है इसे प्लांट किंगडम के वर्ड में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके एंड में क्या दिख रहा है आपको, एल्गी दिख रहा है। और ज्वेल वर्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि इनका आउटर वॉल किसका था, सिलिका का था, जो काफी स्मूथ नहीं होता है, ये थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर होता है। और रफ स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें बहुत सारे पोर लाइक स्ट्रक्चर भी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जो देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो डिफरेंट टाइप के बहुत सारे ज्वेल्स या बोल सकते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव दिखता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं पायरोफाइटा। पायरोफाइटा को फायर एल्गी भी बोलते हैं। क्यों इसे ऐसा नाम दिया गया है वो आपको समझ में आ जाएगा आगे में इसकी प्रॉपर्टीज को देख के। पहले देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट क्या बोला गया है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इनके पास में क्या प्रॉपर्टी है, ऑटोट्रॉप्स, मतलब ऑब्वियसली बात इनके पास में क्या होगा, कुछ पिगमेंट्स होंगी जो किसके लिए हेल्प करेगा, फॉर देयर फूड फॉर्मेशन प्रोसेस। तो कौन सी पिगमेंट्स होती है इनके पास में, एक क्या है, क्लोरोफिल है, और नेक्स्ट क्या है इनके पास में, फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर बाईफ्लैजिलेट्स। बाई मतलब क्या बन गया, दो, मीन्स इनके पास में क्या रहेंगी, दो फ्लैजिला रहेंगी। और क्योंकि इनके पास में दो फ्लैजिला है करके इनका नाम क्या बनता है आपका, डाइनोफ्लैजिलेट्स बनते हैं। ये मेनली कैसे होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, लेकिन एक्वाटिक में भी कौन से होते हैं, ये मरीन एनिमल्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनके पास में कौन सी वॉल मिलती है, सेलुलोजिक सेल वॉल मिलती है विथ ग्रूव्स लिखा हुआ है। ग्रूव्स का मतलब क्या होती है, बीच में कुछ गड्ढे देखने मिलेंगे, जैसे आपको स्ट्रक्चर में देखने मिल रहा होगा। तो आप ध्यान देंगे, ये जो बीच में जो इनके गड्ढे दिख रहे हैं, इन गड्ढों को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्स बोलते हैं। और ग्रूव्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। एक साइड वाइज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स ग्रूव, और एक सीधा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स बोलते हैं। जो ग्रूव इस सीधे डायरेक्शन में है, मतलब किसमें दिख रहा है आपको, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव में दिख रहा है, उसमें कुछ फ्लैजिला भी प्रेजेंट है, ये है वो फ्लैजिला। तो इस फ्लैजिला का मेन काम क्या होता है, ये स्विमिंग के लिए हेल्प करेगा। लेकिन वो वाला फ्लैजिला जो किसमें प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स ग्रूव में प्रेजेंट है, वो किसके लिए हेल्प करता है, स्पिनिंग के लिए हेल्प करता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होती है, इनके 2 टाइप में क्या होती है, मूवमेंट होती है। एक क्या होता है इनके पास में, स्विमिंग करना, और दूसरा क्या होता है इनके पास में, स्पिनिंग भी करना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डायनोफ्लैजिलेट जो है, जिसका हमने क्या वर्ड यूज किया था, दो फ्लैजिला, आपको दो फ्लैजिला देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर। इसमें बेस्ट एग्जांपल क्या है, वो है गॉर्निया यूलेक्स। बहुत बार एग्जाम में आता है, किसके बारे में, रेड टाइड के बारे में। रेड टाइड क्या होता है कि सी का पर्टिकुलर ऐसा कुछ पार्ट जो आपको दूर से देखने में क्या दिखता है, रेड कलर का दिखता है। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, वहां पे डाइनोफ्लैजिलेट्स ही होते हैं। उसमें मेन एग्जांपल कौन होता है उसके लिए, गॉर्निया यूलेक्स। तो होता क्या है, ये जो गॉर्निया यूलेक्स होते हैं, ये मरीन कैटेगरी के, और साथ साथ कैसे होती है, फ्लोटिंग भी होते हैं। तो ये ग्रुप में, मतलब बोल सकते हैं न्यूमेरस नंबर में, ये एक साथ में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं पानी में। और क्योंकि इनके पास में एक स्पेशल पिगमेंट होता है जो दिखता कैसे है, रेड कलर का। तो जब ये फ्लोट करते हुए पानी में जहां पे भी इनका ग्रुप जाता है, तो पर्टिकुलर वो एरिया क्या दिखता है आपको, रेड कलर का दिखता है। वी कॉल इट रेड सी। तो पूरा कलर जो है रेड कलर में दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं वहां पे, रेड टाइड। तो बहुत बार एग्जाम में आता है कि रेड टाइड होने का सबसे मेन ऑर्गेनिज्म कौन है, ऑप्शन में या तो क्या लिखा रहेगा, गॉर्निया यूलेक्स, या क्या लिखा रहेगा वहां पे, डाइनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, हमने एक वर्ड यूज किया था, क्या बोलते हैं इनको, फायर एल्गी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फायर एल्गी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी और एक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलुमिनेसेंस। मीनिंग कहने का ये होता है कि इनके पास में
एक ग्लोइंग नेचर होता है, मतलब नाइट के समय में ये जो एनिमल्स है वो आपको ग्लो करते हुए पानी में फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। और क्यों? इनके पास में एक स्पेशल प्रोटीन है, उसका नाम क्या है, ल्यूसीफेरिन, जिसकी वजह से ये रात में क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्ति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनकी रिप्रोडक्शन मोड को लेकर। रिप्रोडक्शन इनके पास में जो होते हैं वो 2 टाइप की है, एक है सेक्सुअल और एक क्या है, एसेक्सुअल। जब हम बात करेंगे एसेक्सुअल की तो इनके पास में वही कॉमन मोड चलता है जो हम पढ़ चुके हैं, क्या, बाइनरी फिजन। लेकिन जब हम बात करेंगे इनके सेक्सुअल मोड की तो वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है उसमें फर्स्ट आपका गैमेटिक मोड एंड सेकंड क्या दिखेगा उसमें आपका जाइगोटिक मोड। पहले हम बात करते हैं गैमेटिक मोड। गैमेटिक मियोसिस का मतलब क्या बन रहा है, जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटिक मियोसिस। इसका एग्जांपल क्या लिखा है, नॉक्टिलिका लिखा हुआ है। क्या हो रहा है देखिए, इसमें नॉर्मल क्या है, पेरेंट सेल्स है जो क्या दिख रही है, डिप्लॉइड। इनमें कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ, जिससे क्या बन के आया, वहां पे हैप्लॉइड गैमेट्स बन के आए। ये हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, मतलब क्या होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या बन के आएंगे, फर्दरली वहां पे डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जिससे फर्दर क्या बन के आएंगे, ऑर्गेनिज्म बन के आएंगे। तो सिंपल शॉर्ट मीनिंग क्या है, जहां पे गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन होगा एंड फिर मियोसिस के बाद गैमेट फॉर्मेशन हो गया, वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, क्या बन के आएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म या जाइगोट बन के आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटिक मियोसिस। नेक्स्ट आते हैं हम जाइगोटिक मियोसिस। यहाँ पे जाइगोट का मियोसिस होगा। क्या हो रहा है देखिए, नॉर्मल सेल था, कैसे था वो, हैप्लॉइड ही था, मतलब क्या है वहां पे गैमेट ही है। इनमें क्या हुआ, गैमेट्स अलग अलग आए, हैप्लॉइड थे, इनका आपस में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, फिर क्या बन के आ गया वहां पे जाइगोट। सेम प्रोसेस जो इसमें था काफी हद तक वही हुआ। डिफरेंस क्या हुआ कि जो जाइगोट बन के आता है उसमें फर्दरली फिर से क्या होती है, डिवीजन। कौन सी डिवीजन होती है, मियोसिस। अब क्यों होता है मियोसिस, रीजन क्या है, जो जाइगोट है, जितने भी जाइगोट बन के आए हैं फर्दरली क्या करेंगे, वो एक एज एन इंडिविजुअल ग्रो करेंगे, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो जहां पे जाइगोट का मियोसिस होगा फॉर देयर डेवलपमेंटल प्रोसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोटिक मियोसिस। अच्छा, ये सारे जो प्रोटिस्ट आपको देखने मिल रहे हैं सबके सब कैसे होते हैं, मेनली ऑटोट्रॉप, क्योंकि इनके पास में क्या मिल रहा है, आपको पिगमेंट्स मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी पायरोफाइटा के आपके मोड्स हैं, जैसे एक है पैरासिटिक और दूसरा क्या है इसमें, सिम्बायोटिक। ये दोनों इसके कुछ स्पेशल या रेयर कंडीशन में शो करने वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड। ये भी कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वाटिक ही होते हैं, लेकिन कौन से कंडीशन में आते हैं, ये फ्रेश वाटर कंडीशन में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये कनेक्टिव लिंक कहे गए हैं प्लांट्स और एनिमल के बीच में, मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, प्लांट से, और कुछ किससे मैच करेगी, इनकी एनिमल से। तो प्लांट से इनके कौन से कैरेक्टर्स मैच करते हैं, दे हैव क्लोरोफिल। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इनके पास में क्लोरोफिल है मतलब ये किस मोड में आएंगे, फोटो ऑटोट्रॉप कंडीशन में ये आएंगे। और एनिमल से क्या मैच करता है, इनके पास में क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट, इनके पास में क्या होती है, एक या दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन भी क्या है, यहाँ पे अलग अलग है। चलिए डील करते हैं इनके स्ट्रक्चर में। क्या स्ट्रक्चर है यूग्लिना का, आपको दिख रहा होगा, ये जो आउटर बॉडी बनी हुई है ये किसकी बनी होती है, ये होती है पैलिकल की। पैलिकल क्या है, ये बहुत हाईली फ्लेक्सिबल एक स्ट्रक्चर होती है। किसका कंपोज होता है, प्रोटीन का कंपोज होता है। अंदर में क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साथ ही साथ इसमें आपको रेडियल फॉर्म में जो अरेंज स्ट्रक्चर दिख रही है वो कौन है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोप्लास्ट है, मींस दे हैव पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है इनके पास में, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी, और साथ में क्या है, ज़ैंथोफिल। अब अगर इनके पास में क्लोरोफिल है मतलब ये क्या शो करेंगे यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस, जिससे क्या बन के आएगा, फूड। और इनके पास में जो फूड स्टोरेज है, मतलब एनर्जी या फूड जो स्टोर करते हैं उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पैरामाइलम। पैरामाइलम क्या है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके पास में दो फ्लैजिला दिख रही होगी, तो ये दो फ्लैजिला बॉडी में आके अंदर की ओर इन्वेड कर रहे हैं, किसके लिए, अपनी बाइंडिंग को फिक्स करने के लिए। तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं जिसमें वो इन्वेड होते हैं आके, इज कॉल्ड बेसल बॉडी। जो दो फ्लैजिला दिख रहा है इसमें एक फ्लैजिला काफी शॉर्टर दिख रहा होगा और एक काफी लॉन्गर दिख रहा होगा। जो लॉन्गर फ्लैजिलम है इसका मेन वर्क क्या होता है, ये लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। लेकिन जो शॉर्टर फ्लैजिला है इसका, वो फूड को कैप्चर करने के लिए हेल्प कर रहा है। दिमाग में आएगा एक बात कि मैम आपने पढ़ाया अभी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है इनके पास में, मतलब ये खाना खुद बना सकते हैं अपना, लेकिन फिर ये बाहर से फूड को कैप्चर क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा था कि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही क्या करता है, प्रॉपर्टी शो करता है। तो अगर यूग्लिना को सनलाइट मिल गया तो क्या करेगा, ये फूड फॉर्म कर लेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि इसको सनलाइट नहीं मिल पाया, ये फूड फॉर्म नहीं कर पाया, तो एट दैट टाइम इसके पास में कैपेसिटी होती है कि बाहर से फूड को ये ट्रैप भी कर सकता है, उसको वो एनगल्फ भी कर सकता है। मतलब ये जो शॉर्ट फ्लैजिला है वो क्या करेगा, फूड को कैप्चर करेगा, पकड़ेगा, बट उसको मुंह के अंदर में भी लेना है, विच मीन्स इनके पास में क्या रहेगा, एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर भी होती है। जैसे हमारे पास में क्या होता है, गलेट होता है, इनके पास में भी क्या होता है, गलेट। जो ये वाला आपको कर्व दिख रहा होगा, जो कैसे वर्क करता है, एज अ माउथ वर्क करता है फूड को अंदर की ओर एनगल्फ करने के लिए। और इनका एक यूनिक पॉइंट ये है कि दे हैव रेड आई, या एक आई स्पॉट होता है जिसमें कौन सा पिगमेंट मिलता है, एक रेड कलर का ब्राइट पिगमेंट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आया है कि अगर इनके पास में सनलाइट अवेलेबल है तो ये अपना फूड खुद फॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप। लेकिन अगर इनको सनलाइट नहीं मिला तो एट द टाइम क्या करेंगे, ये फूड को बाहर से ट्रैप करते हैं, मतलब किसी और पर डिपेंडेंट है, किसके लिए, फूड के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये दोनों मोड एक साथ में मिलते हैं, ऑटोट्रॉपिक कंडीशन भी और हेट्रोट्रॉपिक कंडीशन भी, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड। तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि यूग्लिना का मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, तो हमेशा क्या टिक करेंगे वहां पे, होलोजोइक मोड। और एक चीज और, क्योंकि ये प्लांट की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और ये एनिमल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, तो इनका एक यूनिक नाम भी रखा गया है। बॉटनिस्ट जो है क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी में प्लांट से रिजेंबल कर रहे हैं करके क्या बोला गया इसको, यूग्लिनोफाइटा। फाइटा टर्म किसे बिलोंग करते हैं, प्लांट से। लेकिन हम एनिमल्स की बात करें, जस्ट इसको किस में रखते हैं, क्योंकि इनके पास में सेल वॉल नहीं है, ये किसी और पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, तो इसको किस में रखा गया है, मैस्टिकोफोरा। मैस्टिकोफोरा किससे रिलेट करता है, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, मतलब इन शॉर्ट एनिमिलिया से बिलोंग करता है। तो इन दोनों के ही कंडीशन में इसका नाम क्या रखा जाता है, फाइटोमेस्टिकोफोरा, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो दोनों की प्रॉपर्टी साथ में रिजेंबल कर रहा है, प्लांट की भी और किसकी, एनिमल की भी। नेक्स्ट आते हैं हम इसके रिप्रोडक्शन में। इनके पास में मेजरली कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल कंडीशन में ही होता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, समटाइम फेवरेबल और समटाइम क्या होती है, अनफेवरेबल। जब हम किसकी बात करेंगे फेवरेबल में, तो कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन ही होगा। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, इसके अनफेवरेबल में, मतलब कंडीशन क्या चल रही है वहां पे, एडवर्स कंडीशन चल रही है, एट दैट टाइम क्या करते हैं, खुद को उस कंडीशन पे जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए ये एक हार्ड, एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट। मतलब जो बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो वैसी का वैसी रहेगा, इसके ऊपर में काफी थिक एक मोटी रिजिड लेयर बन जाती है, ताकि ये जो रियल बॉडी है वो किससे सेफ हो जाए, एडवर्स कंडीशन में खुद को वो जिंदा रख पाए, सर्वाइव कर जाए। तो ये जो हार्ड बॉडी दिख रही है, ये किस कलर की दिखती है, रेड पिगमेंट की दिखती है, रेड कलर की ब्राइट कलर दिखती है। वो कौन सा पिगमेंट होता है, वो होता है हिमेटोक्रोम पिगमेंट। अगर इसमें से क्वेश्चन आना रहा तो क्वेश्चन किस में से आता है, इसके रेड आई पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्या है, इसके नेम पे क्वेश्चन आता है, कौन सा इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट क्या है, इनके पास में फ्लैजिला क्या है, मतलब कौन सा फ्लैजिला क्या वर्क करता है, इसमें मोस्टली क्वेश्चन आते रहते हैं।